कहते हैं जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसे बाहर ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूत और आत्मा नए दूल्हे या दुल्हन के पास ज्यादा आकर्षित होते हैं। और इस बात का उदाहरण आज की यह कहानी है। आज की जो यह कहानी है, यह हमारे ही एक दोस्त के साथ घाटी एक सच्ची घटना है। ये बात उसकी शादी के 2 दिन बाद की बात है, जब उसकी बीवी अपने घर गई हुई थी और उस दिन वो अपने कमरे में अकेला ही था। और अब यह कहानी मैं उनके ही शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम नीरज है और मैं आज आपको जो घटना बताने जा रहा हूं, उस घटना को मैं याद भी करता हूं तो मेरा दिल सहम सा जाता है। ये बात मेरी शादी के 2 दिन के बाद की बात है। उस समय मुझे घर में सब गांव में बाहर घूमने के लिए मना करते रहते थे, पर मैं कहां किसी की बात मानने वाला था। और ऐसे ही उस दिन जब मैं शाम को घूम कर घर आया, तब थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। घर आते ही मैं कुछ देर घर वालों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उस दिन बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, गांव में थोड़ी सी ही बारिश होने के कारण लाइट चली जाती है। लाइट जाने के कारण हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैं अपनी जगह से उठकर घर में जो मिठाइयां रखी थी, मैं जाकर सभी मिठाइयां उठा उठाकर खाने लगा। वैसे मैं कभी मिठाई नहीं खाता था, पर उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं लगातार मिठाइयां खाए जा रहा था। मेरी यह हरकत देख मेरे घर वालों को भी बड़ा अजीब लग रहा था, पर उस समय किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मिठाइयां खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने को चला गया। अपने कमरे में जाते ही मैंने अपने कमरे के दरवाजे में कुंडी लगाकर मैं अपने बिस्तर पर सोने चला गया। सोते हुए अभी मुझे आधा घंटा ही हुआ होगा, तभी मुझे किसी औरत की आवाज आई और वो बोल रही थी, नीरज, कैसे हो और हो गई शादी? मैंने एकदम से आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने एक औरत खड़ी थी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और वो औरत धीरे धीरे से मेरे पास आते जा रही थी। मैं उसे देखकर यही सोच रहा था कि यह है कौन और यह अंदर कैसे आ गई, क्योंकि मैंने दरवाजा तो बंद कर दिया था, पर यह औरत अंदर कैसे आ गई और ये है कौन? मैं उसका चेहरा देखकर उसे याद ही कर रहा था कि तभी मुझे एकदम से याद आया, ये तो मेरी बड्ढी वाली बुआ है। पर यह हो कैसे सकता है, क्योंकि वो तो लगभग 20 साल पहले ही मर चुकी थी। मैं उसे देखकर यही सब सोच ही रहा था, पर तब तक वो मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद उसने कहा, नीरज शादी कर लिए, और मुझे बुलाया भी नहीं। इतना ही बोलकर उसने मेरे छाती पर अपना हाथ रख दिया। पर पता नहीं उनका हाथ रखते ही मेरा दम सा घुटने लगा और मेरे मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पर किसी तरह मैंने अपने पापा को आवाज दी, पर आवाज सही से निकली तो नहीं। पर शायद मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि मेरी वो हल्की सी ही आवाज मेरे जीजा जी ने सुन ली, और मेरे जीजा जी तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर उन्होंने तुरंत पापा को बताया कि नीरज अंदर से आवाज लगा रहा है। फिर उसके बाद सबने किसी तरह दरवाजा खोला और सब अंदर आ गए। सब अंदर तो आ गए थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हूं बुआ अभी भी मुझे वहीं पर ही खड़ी दिख रही थी। फिर उसके बाद सब मुझे बाहर बरांडे में लेकर गए, और बरांडे में जाते ही सब मुझसे बार नाराज पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ। पर पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। पर तभी वो मेरी मरी हुई बुआ फिर से मेरे पास आकर खड़ी ही हो गई, और फिर से उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया। सब वहीं पर ही खड्डे थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ किसी और को नहीं दिख रही थी, और पता नहीं कब वो एकदम से मेरे ऊपर आकर बैठ गई। फिर उस समय मुझे ना जाने क्या हो गया कि मैंने अपने पापा की तरफ देखा और कहा, क्या भैया लड्डेडिके की शादी कर ली, पर मुझे नहीं बुलाया? इतना बोलकर मैं रोने लगा, पर मैं ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा था। पर उस समय मेरे मुंह से यह शब्द अपने आप ही निकाल रहे थे। इतना सुनकर मेरे घर वाले भी तुरंत समझ गए थे कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी फिर वो मरी हुई बुआ मेरे ऊपर से नीचे उतरी और मुझसे यह कहने लगी, चलो नीरज, चलो यहां से, यहां कोई तुम्हारा नहीं, हम लोग अपने हैं। वो देखो, वो सब तुम्हें ही लेने को आए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने जैसे ही बाहर की ओर देखा तो मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि बाहर बहुत सारे बड़े ही भयानक लोग खड़े थे और सब बाहर से ही यही बोल रहे थे, चलो नीरज, जल्दी चलो, हम सब तुम्हें ही लेने को आए हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर से मेरी मरी हुई बुआ ने मुझे कहा, चलो नीरज, वो सब अपने हैं, देखो तुम्हें लेने पूरी बारात आए हैं। मेरे घर वाले सब मेरे पास ही बैठे थे, पर उन्हें उनमें से कोई नहीं दिख रहा था, पर मुझे भूतों की पूरी बारात दिख रही थी। पर तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मान भी उन सब के साथ जाने को करने लगा और मैं अपनी जगह से उठने लगा, पर मेरे घर वाले मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे थे। तभी मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो।
इस बार मुझे टॉयलेट जाने दिया, पर मेरे साथ मेरे पापा और मेरे जीजा भी गए। इस बार तो मैं टॉयलेट करके फिर से बरांडे में ही कर बैठ गया। फिर कुछ देर वहां बैठते ही मैंने एक बार फिर से टॉयलेट जाने को कहा। फिर मेरे पापा ने कहा, अभी तो गया था फिर से। फिर मैंने कहा, हाँ मुझे जाना है तो बस जाना है। इस बार मेरे साथ मेरे जीजा अकेले गए और जैसे ही मैं टॉयलेट के पास आया तभी मेरी बुआ और उनके साथ वाले लोग, जो मेरे घर के बगल में जंगल था, वहां खड्डे ढे होकर मुझे बुलाने लगे। और उनके बुलाते ही मैं भी एकदम से उनके ही पास जाने को भागने को जैसे ही हुआ, तभी मेरे जीजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पर मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसा लग था मेरे अंदर कई लोगों की जान आ गई हो। मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने पापा को आवाज दी। उनकी आवाज देते ही मेरे पापा और मेरे घर वाले सब वहीं पर भागते हुए आ गए और मुझे पकड़ डाचकर बरांडे में ही रखे बिस्तर में लेटा दिया। तभी मेरे पापा ने एक आदमी को बुलवाया जो थोड़ा भूतों के बारे में जानता था, पर उसने आकर देखा और बोला, यहां वो पहले थी पर अब वो यहां से जा चुकी है। इतना बोलकर वो तो वहां से चला गया, पर मुझे वो सब और मेरी मरी हुई बुआ अभी भी दिख रहे थे। मैं रह रहकर कभी भागने की कोशिश करता और अभी अपने आप ही हंसता और कभी रोता। यह देखकर मेरे भाई ने हनुमान चालीसा अपने फोन में चलाकर मेरे पास रख दी। हनुमान चालीसा चलते ही मेरी बुआ, जो मेरे पास खड़े होकर मुझे बस अपने साथ चलने को बोल रही थी, पता नहीं उसे समय क्या होने लगा और गुस्से में मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबाने लगी और मैं तड़पने सा लगा। मेरी यह हालत देखकर मेरे घर वालों ने तुरंत हनुमान चालीसा बंद कर दी और हनुमान चालीसा बंद होते ही वो मेरा गला छौड़ा कर छाती से नीचे उतर गई और मैं भी एकदम शांत हो गया। उस रात मेरा पूरा परिवार मेरे ही पास बैठा रहा और पूरी रात नहीं सोया, और मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग भी मुझे पूरी रात दिखते रहे और लगभग सुबह के 4 बजे के बाद ही वो सब वहां से गए। और सुबह मैंने सारी बात अपने घर में सबको बताया तो मेरे पापा मुझे एक मंदिर में ले गए जहां के बाबा भूत देखते थे। उन्होंने मुझे एक ताबीज बनाकर दी, जिससे उस दिन से मुझे मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग कभी नहीं दिखे।